हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शर्मा है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कोई भी कंपनी का INC-22 किस तरह से फाइल कर सकते हैं NCA का V3 पोर्टल पर। तो उसके लिए हम कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेंगे, उसके बाद इसमें सर्च करेंगे MCA। जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका जो फर्स्ट दिख रहा है MCA, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड में आपका साइन अप एंड साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा साइन इन एंड साइन अप पर। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम MCA सर्विसेज पे जाएंगे, फिर कंपनी ई फाइलिंग पर। उसके बाद एक्सचेंज सर्विसेज में INC-22। मैं आपको बता देता हूँ कि INC-22 क्यों हम फाइल करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है। INC-22 जब भी हम अपना कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है जो INC-22 है। अगर हम कोई कंपनी फर्स्ट बनाए हैं, अगर उसका एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसका रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स नहीं किए, तो विद इन हमें 30 डेज हमें एक INC-22 फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो ये हमारा फॉर्म है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये इंस्ट्रक्शन किट खुल जाएगा। यहाँ पे आपका सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्म का पर्पज़ क्या है, फॉर्म का गवर्नमेंट फीस क्या लगेगा आपका, और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसके लिए हमें ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसका जो टाइमलाइन है विद इन 30 डेज हमें फाइल करना पड़ता है जब से हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है। अब हम देख लेते हैं हमारा गवर्नमेंट फीस क्या लगेगा अगर ये हम फॉर्म फाइल करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका कंपनी का शेयर कैपिटल अप टू 1 लाख रुपीज़ है तो आपका गवर्नमेंट फीस 200 लगेगा। अगर आपका कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख टू 5 लाख रुपीज़ है तो 300 रुपीज़ लगेगा। और 5 लाख टू 24,99,900, यहाँ तक अगर इतना है आपका तो ये आपका गवर्नमेंट फीस लगेगा। तो ये आपका गवर्नमेंट फीस है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिशनल फीस क्या लगेगा अगर आप अपना फॉर्म आफ्टर 30 डेज फिल करते हैं। सपोज आप अपना फॉर्म आफ्टर 30 डेज फिल करते हैं और लेट अप टू 30 डेज मीन्स टोटल 60 डेज में अगर अपना फॉर्म ये फाइल करते हैं तो जो नॉर्मल फीस लगेगा उसका 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस लेट फीस लगेगा। सपोज आपका गवर्नमेंट फीस 200 रुपीज़ है और आप विद इन 60 डेज में फाइल कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस मीन्स 400 प्लस 200, तो यहाँ पे आपको 600 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा एज अ लेट फीस। तो ये आपका टोटल स्ट्रक्चर है लेट फीस का और नॉर्मल फीस आपका क्या लगेगा। अब हम देख लेते हैं ये फॉर्म किस तरह से हम फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर हमें यहाँ पे डालना है, जिस कंपनी का हमें INC-22 फिल करना है। तो सपोज़ एक कंपनी है मेरा, ये न्यू करके इनकॉर्पोरेट हुआ है और इसका हमें INC-22 फिल करना है। तो अब मैं इसका सिन ले लूँगा। सिन लेने के बाद यहाँ पे मैं इसका सिन डाल दूँगा। सिम डालने के बाद अब यहाँ से हमें पूछ रहा है कि ये फॉर्म फिल करने का हमारा क्या पर्पज़ है। अब यहाँ पे अपना पर्पज़ सेलेक्ट कर लेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जब हम कंपनी बना रहे थे उस टाइम हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स नहीं था हमारा, तो इसीलिए आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अपना रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स किए हैं। तो हमारा ये पर्पज़ है, तो ये पर्पज़ मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम मीन्स कि ये जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है जो अभी आप डालोगे वो कब से आपका यहाँ पे होगा, तो वो हमें डेट यहाँ पे डालना है। सपोज ये जो मेरा डेट है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो मेरा जो कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो 9/1/23 है, तो यहाँ पे मैं वो डेट डाल दूंगा 9/1/2023। उसके बाद अब हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस डालना पड़ेगा जो हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए फिक्स किए हैं। तो यहाँ पे हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो मैं डाल दूंगा। तो मैं जो रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स किया हूँ, जो मेरा इनकॉर्पोरेशन के टाइम में जो एड्रेस दिया था मेरा ये वही एड्रेस है, तो ये मैं यहाँ पे वही डाल दूंगा। उसके बाद मैं ये फटाफट फिल कर लेता हूँ।
अब सपोज मैं अपना ये एड्रेस फिल कर लिया हूँ। फर्स्ट हमें यहाँ पे कंपनी का सिन नंबर डालना है। सिन नंबर डालते ही ऑटोमेटिक नेम, एड्रेस एंड ईमेल आईडी यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे पर्पस सेलेक्ट करना है। फिर एड्रेस जो है वो कब से यहाँ पे है वो हमें डेट डालना है, और जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डालना है जो इस एड्रेस का होगा। तो आपको ये एग्जैक्ट जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो डालना है। सपोज मेरा 89.8 है, उसके बाद और 26.2 है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है बट मैं रैंडमली यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आपका जो एग्जैक्ट होगा आप वो डालिएगा। मैं बस दिखाने के लिए आपको कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे पुट किया हूँ। ओके, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है। फर्स्ट, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो यहाँ पे हमें लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट, कन्वीनियंस एग्जैक्ट अलॉन्ग विथ रेंट रिसिप्ट भी, और अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड एनओसी इन केस ऑफ लीज और रेंटल प्रॉपर्टी। तो हमें यहाँ पे अपना रेंट एग्रीमेंट और साथ में एनओसी अटैच करना है। सेकेंड, यहाँ पे हमें यूटिलिटी बिल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल बिल अटैच करना है जो 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे photograph of registered office showing external building and inside office also showing there in at least one director। जो इस फॉर्म को साइन करेगा वो जो प्रमाइसेस है उसका बाहर एंड भीतर का एक फोटो लेकर यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। और ऑप्शनल में आपका अगर कुछ और डॉक्यूमेंट है जो आप लगाना चाहते हो तो ऑप्शनल आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन देगा, जो पर्सन इस फॉर्म को साइन करेगा उसका यहाँ पे डिक्लेरेशन अटैच करना पड़ेगा। सपोज मिस्टर एक्स यहाँ पे, सपोज एक्स वाई जेड यहाँ पे साइन करेगा तो एक्स वाई जेड का नाम आ जाएगा। फिर पर्सन एज अ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या कंपनी सेक्रेटरी जो भी है उसका नाम डालेंगे। सपोज ये डायरेक्टर है तो यहाँ पे रेजोल्यूशन का नंबर यहाँ पे नहीं डालना आपको, और किस ये फॉर्म साइन करने के लिए किस डेट में इनको ऑथराइज किए हैं वो डेट डालना है। सपोज मैंने इनको, हमारा एक बोर्ड मीटिंग हुआ था 1 मार्च को, तो 1 मार्च को मैंने इनको ऑथराइज किया है तो ये मैं डेट डाल दूंगा। उसके बाद अगर आपका ये कंपनी अदर देन स्मॉल है तो उसमें प्रोफेशनल का डीएससी लगेगा। अगर स्मॉल कंपनी है तो इसमें प्रोफेशनल का डीएससी नहीं लगेगा। ये सारा करने के बाद आपको इसको सेव करके नेक्स्ट करना है और ये फॉर्म डाउनलोड करके डीएससी लगा के अपलोड कर देना है। तो ये इस तरह से आप INC 22 फिल कर सकते हैं।